गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग अभी स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं। आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस में नए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको कवर करेंगे। लास्ट जो हमारा क्लास था दैट वाज लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक किए थे। एक तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, कि दो पॉइंट है तो दोनों लाइन के एक तरफ होंगे, दूसरे तरफ होंगे। दूसरा हमने किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से। और डिस्टेंस, व्हेन एवर वी यूज द वर्ड डिस्टेंस, बाय डिफॉल्ट इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आज हम लोग इसी तरह दो तीन छोटे टॉपिक करेंगे। तो पहला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, मतलब कि आपके पास मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है L1 L2, इनके बीच का डिस्टेंस। देखिए, वैसे भी डिस्टेंस आप दो पैरेलल लाइंस का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, जैसे मान लीजिए ये, तो उसका तो मिनिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है L1 L2। तो डिस्टेंस, व्हेन एवर वी यूज द वर्ड डिस्टेंस इट मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। चूंकि आप पढ़े हैं, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर उसको एक लाइन कट करता है, जैसे ये 9th 10th में आप लोग पढ़े ना, ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इसको कट किया तो ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमको इसको मान लीजिए पॉइंट P, इसको पॉइंट Q। P लाई कर रहा है L1 पे, Q लाई कर रहा है L2 पे। अगर L1 का इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। ठीक है, तो L2 का इक्वेशन क्या होगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर पैरेलल लाइन है मीन स्लोप सेम, तो इसके केस में क्या होगा, सिर्फ कोफिशिएंट बदल जाता है। इसका इक्वेशन होगा ax प्लस by, और यहां c था, यहां कुछ भी मान लीजिए c डैश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर इसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो इसका ax प्लस by प्लस c डैश बराबर 0 होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट द कांस्टेंट। अब क्या करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट है P, जिसका कि कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। P एक पॉइंट है L1 पे, जिसका कि कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। ठीक है, तो PQ क्या होगा, हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। क्या हो जाएगा, क्या होता है ax डैश, मतलब a x की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा, क्योंकि लाइन ये है, पॉइंट ये है, प्लस b y की जगह बीटा प्लस c डैश डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता है ना, ax डैश प्लस by डैश प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। लाइन के इक्वेशन में x y की जगह पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख दें। ऑब्वियसली इसका मॉड, ऑब्वियसली वी हैव टू टेक मॉड। बट अल्फा बीटा तो आपने क्रिएट किया ना, अल्फा बीटा इज द वेरिएबल क्रिएटेड बाय यू, तो उसको आपको एलिमिनेट करना होगा। तो अगर सिंस पॉइंट P लाइज ऑन L1, अगर P L1 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट L1 को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अगर x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा रख दे तो ये सही होगा। मतलब a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0। क्यों? मतलब ही वही है, अगर पॉइंट किसी लाइन पे है तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c। तो इससे हम a अल्फा प्लस b बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस c, a अल्फा प्लस बीटा माइनस c। ठीक है, अब a अल्फा प्लस b बीटा माइनस c को यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a अल्फा प्लस b बीटा, उसको माइनस c लिख दिए, तो माइनस c प्लस c डैश बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें, तो सी डैश माइनस सी बाई
√a²। मतलब कि दो पैरेलल लाइन ax प्लस by प्लस c। ध्यान एक चीज जरूर दीजिए, ये फॉर्मूला उसी समय एप्लीकेबल होगा व्हेन यू हैव इंश्योर कि इन दोनों का कोफिशिएंट, x का यहां भी a है, यहां भी a है, y का यहां भी b है, वहां भी b। अगर नहीं है, जैसे मैं एक चीज समझा दूं आपको, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, क्या ये दोनों पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि इसका भी स्लोप -1 है, इसका भी स्लोप -1। अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि इसका भी स्लोप -1 है, इसका भी -1 है, स्लोप सेम होना चाहिए। बट टू यूज दिस फॉर्मूला, ये दोनों पैरेलल लाइन है, बट अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस पूछूंगा तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। आपको पहले इंश्योर करना होगा कि दोनों के एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम हो। या तो इसको 2 कर दीजिए, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दीजिए। अब इसको और इसको आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम, या इसको 2 से डिवाइड करके, क्योंकि 0 को आप 2 से डिवाइड कीजिए 0 ही रहेगा, तो अब इसको यूज कर सकते हैं। तो टू यूज दिस फॉर्मूला, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई इन बोथ इक्वेशन शुड बी सेम। तो यही है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सी डैश मीन्स पहले वाले का कोफिशिएंट, चूंकि मॉड है तो आप उसको सी डैश माइनस सी लिखिए या सी माइनस सी डैश लिखिए, इट्स सेम, क्योंकि मॉड है। तो दिस माइनस दिस कीजिए या दिस माइनस दिस कीजिए, इट डजंट मेक डिफरेंस, क्योंकि हम मॉड ले रहे हैं। डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। बट इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन बोथ लाइंस मस्ट बी सेम, तभी ये फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको एग्जांपल से दिखा दिया। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज दिस। ठीक है, चलिए और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। सी मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ना जिसमें बहुत सारे मेथड होते हैं एक ही चीज के, ठीक है। तो आप वो आपका थॉट कितना आप उसको कंस्ट्रक्टिव बनाए हुए हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो हम कुछ नहीं करेंगे, L1 L2, L1 पे कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए। कैसे कोई पॉइंट लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक बार x को 0 मानिए, x 0 हो गया तो y आ गया माइनस c बाई बी। एक बार y को 0 मानिए, तो जब y माइनस c बाई बी आ गया तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, x 0 y माइनस c बाई बी। या एक बार y को 0 ले लीजिए तो x आ गया माइनस c बाई ए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस c बाई ए, और y को हमने 0 माना है। तो कोई भी आप रैंडम पॉइंट उस लाइन पे ले सकते हैं और उस पॉइंट का उस लाइन से दूसरे लाइन से जो डिस्टेंस, क्योंकि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, तीनों सेम होगा। तो ये भी एक अप्रोच है कि आप कोई रैंडम पॉइंट इमेजिन कर लीजिए किसी एक लाइन पे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम L2 निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डू क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने रिजल्ट बताया वही एक तरीका हो सकता है, यू हैव मेनी वेज टू डू दिस। ठीक है, जैसे एक तो क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, सिंपल सा है, दो लाइन है, इक्वेशन में लिख रहा हूं 5x माइनस 12y प्लस 2 बराबर 0 एंड 5x माइनस 12y माइनस 3 बराबर 0। ऑब्वियसली जब भी 2D ज्योमेट्री में दो लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो पैरेलल लाइंस का ही पूछेगा। 3D में हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस वो 3D ज्योमेट्री में 12th में पढ़ेंगे हम लोग, बट 2D में पैरेलल के बीच में ही डिस्टेंस निकालना पॉसिबल है। क्या ये पैरेलल है? पैरेलल होने के लिए स्लोप सेम होना चाहिए, इसका स्लोप सेम है, बिल्कुल सेम है। ये याद रखिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसमें स्लोप होता है माइनस a बाई बी। ठीक है, तो इसका भी स्लोप सेम है, ऑब्वियसली कोफिशिएंट सेम है तो स्लोप सेम है। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का? मान लीजिए इसके कोफिशिएंट को आप C1 बोलते हैं, इसके कोफिशिएंट को C2 बोलते हैं, तो क्या होता है C1 माइनस C2 बाई
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कोफिशिएंट क्या है 2 माइनस इसका कोफिशिएंट क्या है -3 है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144 169 मीन्स 5/13। इसका मतलब इस दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस 5/13 ही होगा। वैसे भी पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, चलिए ये तो वैसे ही क्वेश्चन था, जस्ट फार्मूला यूज कैसे करना है ये देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू पैरेलल टू 5x माइनस 12y प्लस 26 बराबर 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 5x माइनस 12y प्लस 26 बराबर 0 एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम इट। मतलब एक लाइन है, क्या इक्वेशन है 5x माइनस 12y प्लस 26 बराबर 0। अब बोल रहा है कि एक ऐसा लाइन बताइए जो इससे पैरेलल हो। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, जो इससे 4 यूनिट पे हो। तो अब कॉमन सेंस से बताइए कितने लाइन पॉसिबल है? 2, एक 4 यूनिट ऊपर एक 4 यूनिट नीचे। तो हमको ये नहीं पता है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बट चूंकि इसका पैरेलल है तो इसके पैरेलल का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, कोफिशिएंट चेंज होगा, उसको लैम्डा मान लिया। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया है उसने 4 दिया है। तो 4 बराबर क्या होता है जब दो लाइन पैरेलल के बीच का डिस्टेंस? डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है, नॉट कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट। 26 है, लैम्डा है, तो डिफरेंस इज दिस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 प्लस 144 169। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना होगा। वैसे यहाँ दिया ही हुआ है, यहाँ मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद से पॉजिटिव है। तो फाइनली आ गया 13, रूट 169 13 होता है। 13 इंटू 4 52। तो 26 माइनस लेमडा इज 52। ठीक है, तो इसका मतलब अंदर का जो मसाला है ये 26 माइनस लेमडा, ये प्लस माइनस 52 होगा। क्यों? एक बार प्लस 52 होगा तब भी 52 आएगा, माइनस 52 होगा। तो अगर मैं प्लस 52 लूँ, अगर मैं प्लस 52 लूँ तो लेमडा उधर चला जाएगा, 26 माइनस 52, तो लेमडा आ गया माइनस 26। एक बार माइनस 52 लूँ तो 26 प्लस 52 78। तो लेमडा का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन ये था। हम इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया 5x माइनस 12y प्लस लेमडा बराबर 0। लेमडा का 2 वैल्यू आया, माइनस 26 और 78। तो पहला लाइन हो गया 5x माइनस 12y माइनस 26 बराबर 0 एंड 5x माइनस 12y प्लस 78 बराबर 0। तो ये दोनों लाइन जो हैं, एक लाइन ऑब्वियसली प्लस 78 है, एक लाइन है इससे ऊपर होगा, एक लाइन है इससे नीचे होगा। 4 यूनिट ऊपर 4 यूनिट नीचे। ठीक है, तो इस तरह आप दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस को समझ गए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है वो इसी कंसेप्ट को यूज करके है जो अभी हमने किया है, दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में तो बोला था एक बार आप लोग 9th या 10th का ज्योमेट्री को 1-2 घंटे में ब्रशअप कर लीजिए कि बेसिक पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि पैरेललोग्राम क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बना हुआ है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 4 है तो 2 पेयर बनते हैं। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इतनी प्रॉपर्टी आपको जाननी होगी। अच्छा, पैरेललोग्राम, ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसका कुछ नाम दे दिया ABCD। ठीक है, तो एक तो है ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया। इसको अगर आप बेस माने हैं AB को, अब बेस किसी को मान सकते हैं चारों में, अगर आप इसको बेस माने हैं तो ये हाइट हो गया।
हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल, दूसरे वाले पैरेलल साइड से, ठीक है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर ए बी पहला लाइन है, इसका इक्वेशन है ए एक्स, ए नहीं लिखता हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1x प्लस b1y क्यों 1 लिखा, क्योंकि फिर ये दोनों पैरेलल इसके नहीं है तो इसके लिए a2 यूज करूंगा। तो अगर इसका इक्वेशन ये है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y, क्यों, ये कोफिशिएंट सेम रहेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है। और यहां c1 लिखा, यहां मैं d1 लिख दिया। मैं बस नोटेशन इंश्योर करना चाहता हूं कि आपको वो क्लैरिटी हो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो ये इस लाइन में c1 यूज किया तो उसमें d1 यूज कर दूंगा, ठीक है। अब इसकी बात कीजिए, इसका कोफिशिएंट अलग होगा क्योंकि ये उसके पैरेलल नहीं है, तो इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कर दी। बट ये चूंकि फिर इसके पैरेलल है तो इसको हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस d2 बराबर 0, ठीक है। चलिए, ये आपको क्लैरिटी है कि हमने 4 साइड लिया, 2 साइड जो हैं उनके स्लोप सेम है, तो उनमें a1, इसमें a1 b1 है, इसमें भी सॉरी ये a1 है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें a1 b1 है, इसमें भी a1 b1 होगा, इसमें a2 b2 है, इसमें a2 b2 होगा, ये क्लैरिटी है। हाँ, ये कोफिशिएंट अलग होंगे, इसमें c1 है तो इसमें d1 है, इसमें c2 है तो इसमें d2 है। इस पैरेललोग्राम का आपको एरिया निकालना है जिसका चारों साइड आपको दिया हुआ है। तरीका और भी बहुत तरीका है। एक तो जब ये दोनों साइड ही आपको दे दिया है तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट। जब चारों का कोऑर्डिनेट निकल गया तो ये बेसिकली 2 ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया दोनों को सम कर दीजिए। बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। हम लोग इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, ठीक है। जो हाइट है, ध्यान से देखिए, जो ये हाइट है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसको मैं P1 बोलता हूं, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस जो हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का डिस्टेंस P1 है। ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम P2 बोलते हैं। तो ये चूंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन थे तो आपने सीधे एक वर्टिकल बनाया और लिख दिया P1। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो इससे 90 डिग्री पे होगा। इसका आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इसको थोड़ा एक्सटेंड करना होगा और ये बेसिकली 90 डिग्री। मैंने आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि सर ये P2 है, ये ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे ये समझते हैं सर यही तो P2 है। नहीं, अगर पैरेलल लाइंस इस तरह का है तो ये थोड़ी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि जो दोनों साइड से 90 डिग्री बनाता हो। यहां दिक्कत नहीं है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये 90 होगा तो ये 90 होगा, बट ये दोनों वर्टिकल लाइन नहीं है। तो इसमें अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा तो वो ये 90 नहीं होगा, ना ये 90 होगा ना ये 90 होगा। तो हमको इसको एक्सटेंड करके इसको प्लॉट करना होगा। इसको मान लीजिए D था तो इसको E कर दिए। तो दिस इज P2, बेसिकली दिस इज P2। So this is P1, this is P2। P1 क्या है, फर्स्ट और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P2 क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए इसकी एक एंगल को हम थीटा लेते हैं। ध्यान से, ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा है। ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, और ये भी 180 माइनस थीटा। जब सबको सम कीजिएगा 360 हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा जो है, ये सब 7th 8th की ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, और ये फिर थीटा और फिर ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंगल। जो 2 एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल है वो थीटा है, ठीक है। एक थीटा एक्यूट होगा तो एक ऑब्ट्यूज होगा, हम लोग एक्यूट वाला ले रहे हैं। तो बेस क्या है, AB इंटू हाइट तो सीधे यही हो गया P1। अच्छा, क्या हम AB को, ध्यान से देखिए, क्या हम AB को P2 के सेंस में लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये अगर थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो ये फिर थीटा हो गया।
एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है, ये 180 माइनस थीटा है तो थीटा हो गया। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए ABE, ट्रायंगल ABE, साइन थीटा क्या हो जाएगा P/H, साइन थीटा हो जाता है P/H। तो इस एंगल के रेफरेंस में ये बेस हो गया, ये P हो गया, मतलब P2/H, और H ये हो गया, H इज AB। ठीक है, तो AB को क्या लिख सकते हैं, उधर ले जाइए, P2/sin थीटा इंटू P1, तो इट इज P1 P2/sin थीटा, P1 P2/sin थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का पहला एक्सप्रेशन आ गया P1 P2/sin थीटा, वेयर P1 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन, P2 इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन। और ये आप कैसे निकालते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आपको आता है, अभी हमने पढ़ा। एंड साइन ऑफ थीटा, थीटा इज दैट एक्यूट एंगल जो दो एडजेसेंट साइड बनाते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट इशू क्या है, इशू ये है कि आपको क्वेश्चन में चारों लाइन के इक्वेशन दिए रहेंगे, ये P1 P2 आपको देगा थोड़ी ही वो, P1 P2 तो आपको निकालना होगा ना, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो अभी हमने पढ़ा उस मेथड से, इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस वो आप निकाल लोगे। ये कैसे निकालोगे, देखिए तरीका तो बहुत है, साइन थीटा क्यों नहीं निकाल लेंगे, जब हमको दो लाइन का इक्वेशन ही पता है, तो आपको पता है कि जब दो लाइन है जिसका स्लोप m1 m2 है, तो tan थीटा उनके बीच में क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, tan थीटा निकल जाएगा, उससे साइन थीटा निकल जाएगा। तो दिस फार्मूला इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, बट ये आपके लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर फ्रेंडली है कि सर हमको आप बताइए इस A1 कहाँ गया, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 इन सब के टर्म में बताइए, सेम थिंग। तो अब ये बताइए, इसी को मैं एक्सपेंड करूंगा, P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 है इसके और इसके बीच की दूरी, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। तो ये इक्वेशन क्या है, C1 है, ये D1 है, तो क्या होता है मॉड C1 माइनस D1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अभी पढ़ा था ना हमने कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। P2 क्या होगा, C2 माइनस D2 इन दोनों के बीच का डिवाइडेड बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए अच्छे से, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, P1 P2 में ये प्रॉब्लम करेगा, साइन थीटा कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताइए कि जो AB का स्लोप क्या है, AB मतलब ये लाइन, अगर इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो स्लोप क्या है माइनस A1/B1, यही होता है ना, AX प्लस BY प्लस C का स्लोप माइनस A/B होता है। इसका स्लोप क्या है, ये क्या था AD, AD का स्लोप क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन है तो ये हो गया माइनस A2/B2। तो इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया, बीच का एंगल आपको थीटा है। तो tan थीटा क्या होगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो m1 की जगह ये लिखिए माइनस A1/B1, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस A2/B2 बटा 1 प्लस, दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे तो A1 A2/B1 B2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आ गया B1 B2, एलसीएम ले लिए, ठीक है, B1 B2, तो ये आ गया आपको B2, तो B1 A2 माइनस B2 A1। ध्यान से देखिए, B1 B2 हम एलसीएम ले लिए, तो ये इसके केस के लिए B1 बचा, तो B1 A2 माइनस A1 B2। अच्छा, नीचे क्या है, इसमें भी B1 B2 हमने ले लिए, तो ये हो जाएगा B1 B2 प्लस A1 A2 मीन्स A1 A2 प्लस B। बस हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये दोनों कट गया, फाइनल आया B1 A2 माइनस B2 A1 बाई A1 A2 प्लस B1 B2। अब देखिए इसमें कहीं कहीं B2 A1 माइनस B1 A2 सेम, मॉड लेने के बाद कोई डिफरेंस नहीं है, पॉजिटिव नहीं, तो tan थीटा हमको मिल गया A1 B1 A2 B2 के टर्म में, tan थीटा कैसे, इस फार्मूला से। हमसे वो साइन थीटा पूछ रहा है, ठीक है।
इसको मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि बाद में a2x प्लस b2y मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। इस पोर्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस क्रंच है। तो tan थीटा कितना आ गया, अभी जो हमने लिखा b1a2 माइनस b2a1 डिवाइडेड बाई a1a2 प्लस b1b2। बट हमको क्या चाहिए, साइन थीटा। तो अगर आप कोई भी ट्राइंगल देखिए, ये थीटा है, tan थीटा क्या होता है p बाई बी, तो इसको अगर आप p ले लीजिए तो b1a2 माइनस b2a1 और b क्या है, बेस ये a1a2 प्लस b1b2। तो उस हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके देखते हैं। b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर माइनस 2 a1a2 b1b2 b1b2 a1a2 प्लस दिस स्क्वायर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 अगेन a1 a2 b1 b2। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये आपको क्या बच गया, ठीक है, ये आपका आ गया। अगर इसको मैं एक फॉर्म में लिखूं तो b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी p बाई h, ये p है, दैट इज b1a2 माइनस b2a1 एंड डिवाइडेड बाई दिस h। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, मान लीजिए इसमें हम b1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, पहले वाले में हम b1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर हो गया, ये और ये कट गया। इसमें हम अगर b2 स्क्वायर इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, a1 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। लाइए थोड़ा लेंदी है डेरिवेशन, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया आपको b1a2 माइनस b2a1 एंड नीचे में आ गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। तो हमको p1 मिल गया, p2 मिल गया, साइन थीटा मिल गया। अब रिजल्ट इज p1 p2 बाई साइन थीटा, हम उसको फाइनल आंसर आपको लिख देते हैं। tan थीटा हटाइए क्योंकि अब हमको साइन थीटा मिल गया, तो एरिया विल बी p1 p2 बाई साइन थीटा। p1 लिखिए c1 माइनस d1 बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू p2 लिखिए c2 माइनस d2 रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, b1 a2 माइनस b2 a1 और डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर है वही इसका डिनोमिनेटर है, तो ये पूरा कट जाएगा। फाइनल आंसर आ गया c1 माइनस d1 c2 माइनस d2 डिवाइडेड बाई मॉड b1 a2 माइनस b2 a1। बस यही एरिया का आंसर है, ठीक है। एरिया इज c1 माइनस d1 c2 माइनस d2। c1 d1 क्या है, इन दोनों का कोफिशिएंट, इसका डिफरेंस ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का जो कोफिशिएंट का डिफरेंस है उसका, और नीचे में क्या है b1 a2। b1 मतलब अगर आप कंपेयर कीजिए इस चीज को तो b1 a2 माइनस b2 a1, या आप इसको इधर b2 a1 माइनस b1 a2 कीजिए, इट्स द सेम, क्योंकि मॉड लेने के बाद वो चीजें सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इसमें एक चीज है, बहुत बुक में यहां पे दे यूज द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैं अभी बहुत फेवर में उसके नहीं हूं डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट को यूज करने में, चूंकि आपके अभी वो 12th में आपको पढ़ना है। वो बेसिकली उसमें क्या होता है, मैं बस ब्रीफ कर दूं कि अगर कोई भी, सॉरी ये सिंबल नहीं,
अगर ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी, तो ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू होता है ए डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी सी। ठीक है, तो इस चीज को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी सोच सकते हैं, ए बी माइनस सी डी। बट अभी हम डिटर्मिनेंट पे नहीं जाएंगे, हम लोग ऐसे ही इसको रखेंगे। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। P1 P2 बाई साइन थीटा भी एक रिजल्ट था, बट वो बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं था। अभी हम इसको जानबूझ के नहीं डिलीट कर रहे हैं, चूंकि आपको ये पिक्चर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर, इस पैरेललोग्राम के लिए ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूँ, ये काफ़ी लंबी कैलकुलेशन उसमें था। ठीक है, C1 माइनस D1 C2 माइनस D2 मॉड A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, या ये बोथ आर सेम, चूंकि मॉड लेने के बाद चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है? चलिए नहीं रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन आपसे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड में लिख रहा हूं। एक साइड है x प्लस 3y माइनस ए बराबर 0, x प्लस 3y माइनस ए बराबर 0। एक है x प्लस 3y प्लस 4a बराबर 0। देख के ही लग रहा होगा दोनों पैरेलल है। ठीक है, दूसरा पैरेलल सेट क्या है, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 3a बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7a बराबर 0। ये पैरेलल सेट है, ये पैरेलल सेट है। ठीक है, ऑब्वियसली यही होता है, पर इसका एरिया आपको बताना है इन टर्म ऑफ ए। ठीक है, मैंने इसलिए उसको डिलीट नहीं किया था। मतलब ये जो लाइन है, ये इसको आप मान सकते हैं ए बी, इसको मान सकते हैं इसका पैरेलल सी डी, इसको मान सकते हैं आप बी सी, और इसको मान सकते हैं आप ए डी। ठीक है, ए बी सी डी एंड बी सी ए डी। ठीक है, अब इसका एरिया क्या निकालना, फार्मूला आप देखिए, C1 माइनस D1, तो जो दो पैरेलल लाइंस थे C1 D1, उसका डिफरेंस, तो कांस्टेंट ए, कोफिशिएंट सेम रखना है, तो 4a और 4a में माइनस a गया तो 5a हो गया, तो ये हो गया 5a। इस दोनों पैरेलल का देखिए 7a है और ये 3 है, तो डिफरेंस विल बी 4a। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्स्ट लाइन ट्रीट कर रहे हैं इस पेयर को, तो A1 वैल्यू लिख रहा हूं, A1 कितना है 1, B1 कितना है 3 इसके केस में, इसमें देखिए A2 कितना है 3 और B2 कितना है -2। ठीक है, तो अब A1 B2, तो 1 इंटू -2 दैट इज -2, माइनस A2 B1 3 इंटू 3 9, बट इसका मॉड ये याद रखिएगा। तो फाइनल क्या आंसर हो गया, 5 इंटू 4 20 a स्क्वायर बाई -2 -9 इज -11 का मॉड इज 11। पॉज कर दिया। ठीक है, तो कैसे हम, इसलिए हमने पिक्चर को रहने दिया था जिससे आप इसको रिलेट कर पाए। तो आंसर विल बी 20 a स्क्वायर बाई 11। अब मॉड मत दीजिएगा, क्योंकि a स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसमें मॉड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आंसर विल बी 20 a स्क्वायर बाई 11। दिस इज द रिजल्ट। C1 माइनस D1 एक पैरेलल लाइन के बीच का, दूसरे का, एंड डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देन वी विल मूव टू वन मोर स्मॉल टॉपिक। चलिए ये हो गया। ठीक है, सो दैट द 4 लाइन्स, कौन सा लाइन है देखिए, AX प्लस माइनस BY प्लस माइनस C बराबर 0 फॉर्म्स ए रोम्बस
एंड हुज एरिया इज 2c² बाई मॉड AB। बेसिकली आपको ये 4 लाइन है, भले ये तो दिखना चाहिए आपको। एक बार देखिए प्लस माइनस है, प्लस एक बार प्लस प्लस लेंगे, एक बार प्लस माइनस लेंगे, एक बार माइनस प्लस लेंगे, एक बार माइनस माइनस लेंगे। तो पहले तो मैं चारों लाइन लिख दूं। एक बार प्लस प्लस लिए, एक बार प्लस माइनस लिए, एक बार माइनस प्लस लिए और एक बार माइनस माइनस लिए। तो ये 4 लाइन है, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। एक बार सारे कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप ये देखिए, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? कोफिशिएंट देखिए, इसका भी स्लोप -a/b, इसका भी -a/b, इसका स्लोप a/b, इसका a/b। तो बेसिकली आपको 4 लाइन बन गए। तो रोम्बस होने के लिए, रोम्बस और पैरेललोग्राम में एक बेसिक यही डिफरेंस है कि रोम्बस के चारों साइड सेम होते हैं। तो अगर चारों साइड सेम होंगे तो बट ऑब्वियस है कि जो आपका P1 होगा वही आपका P2 होगा। नेचुरल है ना कि जब चारों साइड सेम है तो जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वही इसके बीच में होगा, ठीक है। तो दोनों P1 और P2 सेम होंगे। तो P1 कितना होगा? 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, मान लीजिए इसके बीच का मैं निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट का डिफरेंस होता है तो 2c बाई √a² प्लस b²। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का, इसमें भी देखिए c है माइनस c है तो डिफरेंस इज 2c बाई, इनफैक्ट ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि वी डोंट नो c पॉजिटिव है निगेटिव है। तो देखिए ध्यान से देखिए, P1 बराबर, दिस मीन्स इट्स रोम्बस, ठीक है, इट मीन्स इट इज रोम्बस। ये तो प्रूव हो गया। अब इसका एरिया पूछ रहा है आपको, तो एरिया का तो आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, C1 माइनस D1 C2 माइनस D2 बाई मॉड A1B2 माइनस A2B1, यही होता है। बट ये नोटेशन उस केस में था जो हमने दिया, C1 माइनस D1। तो इसका देखिए, इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट का डिफरेंस क्या हो गया? 2c। इन दोनों के बीच का अगेन 2c। अब देखिए A1B2 माइनस A2B1, तो इसके केस में ध्यान से देखिए, इसके केस में A चारों में है। यू गॉट द पॉइंट? मतलब कि मैं ऐसे लिखूं अगर, तो A1 है A पहले केस के लिए, B1 है B, A2 है A एंड B2 है माइनस B। ये तो सब में सेम है, तो दिस इज द वे। अब हमको क्या लिखना है? A1B2 मतलब माइनस AB माइनस AB मीन्स माइनस 2AB, बट मॉड ऑफ माइनस 2AB। तो फाइनली क्या हो गया? 4c² बाई 2 मॉड AB, ठीक है। -2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फाइनल 2 से 4 कट गए तो 2c² बाई मॉड AB। यही एरिया है, देख लीजिए 2c²। ऊपर इसलिए हमने मॉड नहीं दिया क्योंकि c² अपने आप में पॉजिटिव है, तो हमको इसको मॉड देने की जरूरत नहीं है। बट AB वी डोंट नो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो मॉड देना पड़ेगा हमको। तो फाइनल आंसर इज 2c² बाई मॉड AB। और ये रोम्बस कैसे प्रूव हुआ? P1 बराबर P2। तो ये एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का तरीका है। यू हैव मेनी अदर वेज। आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है उस बेसिस पे आपको जो सूट करता है आप बना सकते हैं, बट ये सब रेडीमेड रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आई थिंक हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, उसका एरिया पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस पढ़ा। बट सारे लाइंस पैरेलल नहीं होते हैं, मैंने कोई भी 2 लाइन जरूरी नहीं, ये देखिए से 2 लाइन देखिए, ये दोनों पैरेलल नहीं है। बट 2D में क्या खास बात है? 2D मतलब जब भी मैं बोलता हूँ मीन्स 2 डायमेंशनल। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड, सॉरी, इसमें 2 ही है, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बाहर कुछ नहीं निकल रहा है या अंदर कुछ नहीं जा रहा है, तो देयर इज नो जेड कंपोनेंट। वो हम लोग पढ़ेंगे 3D में। तो 2D में कोई भी 2 लाइन या तो पैरेलल होगा या आपको इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब कोई 2 लाइन या तो इंटरसेक्टिंग है जैसे ये, या कोई 2 लाइन पैरेलल है। पैरेलल है मतलब वो कभी नहीं मिलेगा, इंटरसेक्टिंग है मतलब एक पॉइंट पे मीट करेगा। बट 3D में अलग कंसेप्ट हो जाता है, अभी हम उस पर नहीं आएंगे। पैरेलल लाइन तो आपने समझ लिया, वो कभी मीट नहीं करता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लीजिए एक लाइन L1 है जिसका इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और एक लाइन L2 है A2x
प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है। अगर मैं आपको दो लाइन का इक्वेशन दे दूं और बोल दूं भाई ये बताओ कि दोनों का मीटिंग पॉइंट कहां होगा, ये दोनों लाइन कहां मीट करेंगे, इस पे करेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को पैरेलली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। क्यों दोनों को सॉल्व करने से इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा एक्स वाई मिलेगा जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी। दैट्स व्हाई यूज द वर्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई एक साथ करने वाला यही वो प्राणी है, यही वो पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको क्या मिलता है, Whenever we solve simultaneous equation तो हमको वो रूट्स मिलते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और वही ये चीज है। तो बेसिकली मैं ये बहुत बार यूज भी किया हूं, मैं लिख देता हूं, when we solve both equation of lines then we get meeting point of lines। मतलब मैं अगर इसके इक्वेशन को सॉल्व करूं तो जो सॉल्व करने पे आएगा वो उसका मीटिंग पॉइंट होगा। ये कंसेप्ट पहले आप समझ लीजिए। तो अगर मैं इन दोनों के केस में आपको बोलूं सॉल्व करने के लिए, जो मैंने दो इक्वेशन लिख दिया, तो इसको कैसे सॉल्व, अगेन 12th में डिटर्मिनेंट में और मैट्रिसेस एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक पोर्शन पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। बट अभी मैं उसको बहुत फोकस नहीं करना चाहता हूं। अभी मैं आपको जो बेसिक आपने पढ़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एंड सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y ये c2, ये 2 ये बताता है कि सेकेंड लाइन है, इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस भूल जाइए। तो बेस्ट मेथड है जो आपने 9th-10th में किया था, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में कि इस x को x रहने देंगे, y को हटाना चाहेंगे और y को x के टर्म में ही लिखेंगे, और वो इसको यूज करके। तो अगर मैं L2 को यूज करूं तो y को ऐसे देखिए, B2y क्या हो जाएगा, B2y इधर माइनस A2x माइनस C2, तो y क्या हो जाएगा माइनस A2x माइनस C2 बाई B2, ये y हो गया। अब मैं इस y को यहां रख दूंगा पहले वाले में, तो क्या आ गया a1x प्लस b1, y के जगह क्या रख दिया माइनस a2x माइनस C2 बाई B2 प्लस C1। मतलब इस इक्वेशन में हमने y को की जगह ये रख दिया, और ये आया कहां से, सेकंड वाले से, सही है ना। ठीक, सबको b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हट जाएगा, तो a1 b2x प्लस ये हटा देंगे तो b1 माइनस a2x माइनस C2 प्लस C1 b2, सबको b2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो x का क्या कोफिशिएंट आ गया, a1 b2 माइनस b1 a2, देखिए a1 b2 माइनस b1 C2 प्लस b2 C1 बराबर 0। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, ये उधर चला गया, तो b1 C2 माइनस b2 C1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। x क्या आ गया, b1 C2 माइनस b2 C1 बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ये x का वैल्यू आ गया, और a1 b1 C1 a2 b2 C2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, याद नहीं करना है ये सब चीज, वो आप सॉल्व करके देख सकते। अच्छा, एक बार अगर मैं क्या करता, इस इक्वेशन से x को इलिमिनेट कर देता, x को y के टर्म में लिख देता और फिर उस x को यहां रख देता, तो सिर्फ y बचता, तो y का हमको आंसर कुछ मिल जाता। ठीक है, ये क्लियर है। तो जब भी हमारे पास दो लाइन है उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मीटिंग पॉइंट मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई बराबर 6 और एक है x माइनस वाई बराबर 8, मान लीजिए दो लाइन है। ठीक है, सॉल्व करना है, बेसिकली सॉल्व करना है। तो इलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है, अनलेस यू गो फॉर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, y उधर चला जाएगा तो x माइनस 8, y उधर चला गया तो y को x माइनस 8 यहां रख दीजिए, x प्लस वाई कितना है x माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 6, तो 2x माइनस 8 इज 6, तो x इज 7। और जैसे ही x 7 आ गया
तो y निकल जाएगा, अब किसी में रख दीजिए, y है 6 माइनस एक्स, तो 6 माइनस एक्स मीन 6 माइनस 7 माइनस 1, तो फाइनल आंसर आ गया x बराबर 7 1, y बराबर -1। मतलब इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो ये पॉइंट होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट P कोऑर्डिनेट 7 -1, ठीक है। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट ये हो गया। तो जब भी दो लाइन है उसको सॉल्व करके आप उसका मीटिंग पॉइंट निकालते हैं। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि इसका सबसे अच्छा तरीका होता है सॉल्यूशन सॉल्व कर। देखिए ये अभी 2 वेरिएबल है x और y, तब तो चलिए आप इसको नॉर्मल कर लिए 10 तक के लेवल वाले थॉट पे। बट जब 3 वेरिएबल हो जाएगा, सपोज जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, अब 3 वेरिएबल है, तब अगर आप इलिमिनेट करने लगिएगा तो बहुत टफ हो जाएगा। देयर वी गो फॉर डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस मेथड, ठीक है, जो हम लोग को 12th के लास्ट में पढ़ना है। बट 2 वेरिएबल में हम लोग इलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अभी मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए डिटर्मिनेंट पे फोकस नहीं करूंगा, आई विल फोकस मोर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट। हाँ, जब आप पढ़ लीजिएगा 12th में डिटर्मिनेंट तो बट ऑब्वियस है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने ये बेसिक बता दिया कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है, ये 4 नंबर हैं ABCD, इसका वैल्यू होता है A इंटू D माइनस B इंटू C, यही होता है, ठीक है। इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अगर A यहां चला गया B यहां चला गया तो वैल्यू बदल जाएगा, ऐसे दिस माइनस दिस, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्यों ये, अब ध्यान दीजिए हर जगह वही फॉर्मेट है, समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग, समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग। तो इसी को क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, चीजें काफी इजी हो जाती हैं, ठीक है। बट अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व 2 लाइन्स, उसके मीटिंग पॉइंट को। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंकरेंट लाइंस, ठीक है। मैं बैकग्राउंड बता दूं, 2 लाइन तो हमेशा एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, अगर पैरेलल नहीं हो तो 2 लाइन तो पक्का है ना कि आपको एक पॉइंट से पास करेगा, यहां से कॉमन पॉइंट से। व्हाट अबाउट 3 लाइन्स, आपके पास अगर 3 लाइन है, ये, अब मैं पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये तीनों लाइन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करें, मतलब ऐसा ऐसा ऐसा। इस पॉइंट को देखिए, ये भी इससे पास किया L1, ये भी पास किया L2 और ये भी पास किया L3। ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा होगा, 2 पॉइंट हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे अगर पैरेलल नहीं है तो, वो मैं मान के चल रहा हूं। बट 3 पॉइंट में आप नहीं बोल सकते हो कि सर मतलब ये हमेशा, इसको कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। जब तीनों लाइन एक ही फिक्स्ड पॉइंट से पास करें तो दोज लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। बट ये हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज यू कैनॉट से कि 3 लाइन में दिया हूं तो वो कंकरेंट ही है, उसका कंडीशन है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के क्लास के लिए इतना ही था। पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, फिर हमने पढ़ा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर हमने पढ़ा जो मीटिंग पॉइंट होता है 2 लाइंस का वो। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन सारे टॉपिक्स पे, किसी भी बुक से और 4-5 क्वेश्चंस बनाइए, देन योर थॉट विल बी मोर क्रिस्टलाइज्ड। थैंक यू।